अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही आसान, मज़ेदार और विंटर स्पेशल रेसिपी। ओनली ये 3 चीज़ों से मिलके बनती है और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि कोई पहली बार भी बना सकता है। तो चलिए फिर आइए बनाते हैं विंटर स्पेशल रेसिपी। यहाँ पर जी मैंने लिया है गुड़ और इसका जो एक पीस है उसको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से काट भी सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं जी कटर बोर्ड और उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं और इसे ब्रश की मदद से कटिंग बोर्ड को कर देते हैं ग्रीस। और इसे अच्छा सा ग्रीस करने के बाद आप जी एक बेलना लेते हैं, उसे भी ग्रीस कर देते हैं। रोलिंग की भी चारों साइडें यानी पूरा इसको ग्रीस करना है और इसे फ़िलहाल रखते हैं एक साइड पे। और जल्दी से चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और 1 कप इसमें शामिल कर देते हैं सफ़ेद तिल और इसे फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर जी आंच को रखेंगे मीडियम टू लो और तिल अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उसी फ्राई पैन को दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। और मैंने इसी कटोरी के साथ तिलों को नापा था, वो 1 कटोरी थी और हाफ कटोरी मैंने डाली है गुड़ की और हाफ ही इसमें शामिल करेंगे चीनी की। यानी जो मीठा हम इस्तेमाल करेंगे वो बराबर तिल के बराबर ही इस्तेमाल करेंगे। जितने तिल डालेंगे उतना ही हम इसमें मीठा डालेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इनको मेल्ट करेंगे गुड़ और चीनी को। सर्दियों के मौसम में कुछ मीठा खाने को दिल करे तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो हमने हल्की आंच पर ही पकाने हैं और इसका जायका वाकई ही लाजवाब बनता है। अगर आपको जल्दी में हो, अचानक कुछ बनाने को दिल करे तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। अब शामिल कर देते हैं जी इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, मक्खन है, तो वो भी 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं यानी बटर। और तेज़ी से चम्मच को हिलाते जाते हैं और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं यहाँ पर। और 1 पिंच शामिल कर देते हैं इसमें बेकिंग सोडा। इससे बहुत ही सॉफ्ट ये रेसिपी बनकर होगी रेडी। और यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और लुक एट दिस चीज़, चेक करें यहाँ पर जो गुड़ और मैंने देसी घी डाला था वो अच्छा सा हो गया है मेल्ट। और यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे तिल, उनको कर देते हैं शामिल और बराबर चम्मच हिलाते जाते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए मिक्स। यहाँ पर हमें बहुत तेज़ी से काम करना है और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये गुड़, चीनी और जो हमने इसमें तिल डाले हैं वो अच्छे से हो जाए मिक्स। जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिल की गचक और ये सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पर जी मैंने कटिंग बोर्ड को पहले ही ग्रीस करके रखा था, साथ बेलने को भी ग्रीस कर लिया था हमने। और जो हमने तिल का मिक्सचर बनाया था अब इसके ऊपर जल्दी से फैला देते हैं। अब ये काम बहुत ही तेज़ी का है, अगर हमने 1 मिनट भी लेट किया तो ये ठंडी हो जाएगी, फिर ना ही इसकी कटिंग होगी ना ही अच्छे तरीके से ये प्रेस होगी। इसलिए ये काम हमें बहुत ही जल्दी ही करना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने कटिंग बोर्ड को भी पहले ग्रीस कर लिया था और बेलने को भी। अब हम इसे बेल लेते हैं जैसे हम रोटी को बेलते हैं। मैं इसे थोड़ी सी पतली लेयर में बनाऊंगी और ये ऐसे बन के रेडी होगी जैसे बाज़ार की बनती है। अगर इसे हम थोड़ा सा फ्लैट रखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे मोटी लेयर में भी बना सकते हैं। जी इसे मैंने लिया है पिज़्ज़ा कटर, उसकी मदद से इसकी कर लेते हैं कटिंग। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कटिंग करने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। जी एवरीवन, यहाँ पर हमारी तिल की कतली बनके हो गई है रेडी। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनके हुई है रेडी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, उससे ये सॉफ्ट भी होगी और खस्ता भी बनेगी। आप भी अगर इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर ऐड करें। माशाल्लाह से ये प्लेट भर के रेडी हो गई है। मैं इसे ट्राई करती हूँ कैसे बनी है और ये चेक कीजिए, सॉफ्ट और क्रंच। और जो साइडों में बची थी उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिया और इसे मैं
लहदा से एक बाउल में निकाल लूँगी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। ये विंटर स्पेशल रेसिपी थी, आप भी इसे ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ।